दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे आशीर्वाद, शराब और साधारण जीवन। एक आदमी जो साधारण जीवन जीता है उसको इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसको निर्देश कहाँ से आया। उसको इस बात का महत्व है कि जो उसकी कार्य प्रणाली है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन हमारे शास्त्र में कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं आई हैं। जैसे अगर कोई साधारण आदमी किसी दूसरे आदमी की बात को फॉलो नहीं करता तो कहता है मैं सिद्ध हूँ और मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा या तुम्हारी जो भी योग्यता है उसको ख़त्म कर दूंगा, या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आप कार्य में दक्षम नहीं रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, कार्य कुशलता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये एक डर उस जीव के दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे श्राप देगा। श्राप क्या है? एक शब्दों का विन्यास है। अगर उसको हम ये समझ लें कि इसके इस बात को कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम मूल रूप से ईश्वर से जुड़ जाएंगे। लेकिन ईश्वर से जुड़ने नहीं देते। दैत्यवाद की व्यवस्था में इतना फंसा देते हैं कि अगर आपने अनुचित कार्य भी उनका नहीं माना तो आपके दिमाग में एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि जो युगों युगों तक आपको परेशान करता रहता है। ऐसे अनंत उदाहरण हैं जिनमें दैत्यवाद का प्रयोग किया गया है। माता अनुसुईया चरित्रवान स्त्री थी, अपने धर्म का पालन कर रही थी और अपना जीवन चला रही थी। 3 महात्मा आते हैं, भिक्षा मांगते हैं और कंडीशन क्या रखते हैं कि आप नग्न अवस्था में हमें भिक्षा देंगे। क्या ये शोभा था? उसकी परीक्षा लेने का यही परिणाम था कि अपने को ये सिद्ध कर रहे थे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। क्या आवश्यकता पड़ी उनको इस बात की? ये तो ऐसा लगता है जैसे साधारण आदमी कंपटीशन में एक दूसरे को नीचा गिराने पे तुला हुआ है। वो देवता थे, आए, जो भी भोजन व्यवस्था हो सकती थी उसको ग्रहण करते और आशीर्वाद दे के चले जाते। लेकिन नहीं, उनकी नियत का खोट ये प्रमाणित करता था कि साधु भाव में नहीं है। वो तो उनकी उस टाइम की राक्षस वृत्ति थी और उसके लिए भी इतना मजबूर कर दिया कि हम श्राप दे देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। भी क्यों कर दोगे आप? आपको भी तो ईश्वर नहीं बनाया है और उस ईश्वर ने पूरी सत्ता को अपने अधीन कर रखा है, तो तुम्हें कहाँ से पावर दे दी कि तुम ये कह दोगे ये मर जाएगा तो वो मर जाएगा। ये एक डर पैदा करके दैत्यवाद चलाया गया। अगर ये दैत्यवाद ना होता तो प्रेम आता। आप देखो, किसी भी आदमी को दूसरे से रेस्पेक्ट करें और उसको प्रेम आए तो भी तो उसकी छवि उसके अंदर बनती है। अहंकार की छवि ही क्यों बनती है? आप पानी में अपना मुंह देखें तो साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दें या उसको उबालना शुरू कर दें तो उसकी जो परछाई है वो भी विकृत हो जाती है। हमारे समाज में ये इस तरह की परछाइयाँ दी गई हैं जिन्होंने विकृति पैदा की है। साधारण आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। उसे प्रेम की परिभाषा ही उससे छीन ली है। वो हर समय डर में रहता है और उस डर में जिसकी कोई संभावना नहीं है।
किसी के कहने से किसी का अच्छा या बुरा नहीं हो सकता जब तक ईश्वर नहीं चाहते। और ईश्वर चाहते कैसे हैं, इसको कोई नहीं जानता। कोई इसलिए नहीं जानता कि वो सूक्ष्म जगत है। एक आदमी की आंखें वीक होगी तो चश्मा लगाता है, ये सामाजिक प्रथा है, तो वो उसके अक्षर बड़े करके देख लेता है। लेकिन एक आदमी अगर प्रेम के वश आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है तो उसको चेतन अवस्था में ईश्वर की अनुभूति होती है। और जब उसको वो स्थिति आ जाती है, वो प्रेम में मग्न हो जाता है। और जब वो प्रेम में मग्न हो जाता है तब उसकी वस्तु स्थिति जो है वो चमकती है। आप देखें, अगर लोहे को जंग लग गया है तो उसको तपाना पड़ेगा ताकि उसका ऊपर का मैल उतर जाए। ऐसे ही ये प्रकृति में डर डर के हमारे जो अंदर की सारी ग्रंथियां हैं वो खराब हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करना असंभव है। लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वर की प्रेरणा जाग जाए तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने आप ठीक कर लेगी इसको। और उसके लिए तो फिर आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। अगर आप शरणागत नहीं हो सकते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और शरणागत की परिभाषा क्या है? जाप करो, ध्यान करो, सरेंडर करो और प्रार्थना करो कि कोई भी गलत विचार हमारे अंदर ना आए। जब सबके मालिक आप हैं तो हमें डराने वाला कौन है? क्या वो हमें डरा सकता है? क्या वो हमारा कुछ बाल बाका कर सकता है? नहीं कर सकता। बस यही भाव आपके अंदर अगर आ जाए और आपको अनुभूति हो जाए और आपको ग्लोरी पैदा हो जाए तो आप समझना कि ईश्वर की कृपादृष्टि आप पे आ रही है। आपको किसी के दर पे जाके भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार।